बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अपने खास अंदाज और चुटीले भाषणों के अलावा मुख्यमंत्री आवास में भैंस पालने और अपने 9 बच्चों के लिए खासे चर्चित रहे हैं। लालू की लंबी सियासती पारी में अनेक ऐसे मौके भी आए जब उनके बच्चों को लेकर लोगों ने निजी हमला किया। चुटकुलों और मीम्स के दौर में लालू के साथ होने वाला यह मजाक और भी ज्यादा भद्दापन लिए बदस्तूर जारी रहा। लालू के 2 बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी अपने राजनीतिक बयानबाजी और दूसरे कारणों से भी अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं। लालू की एक बेटी भी है जिसे देश पहचानता है। कारण है कि आपातकाल में लालू जब जेल में बंद थे तभी लालू के घर एक बेटी ने जन्म लिया। लालू जिस कानून के तहत सलाखों में कैद थे उस कानून का नाम मीसाबंदी एक्ट मीसा कानून था। ऐसे में लालू की उस बेटी का नाम भी मीसा रख दिया गया, जिसे देश अब मीसा भारती के नाम से जानता है। लालू के बच्चों को लेकर बातें यहीं नहीं रुकती। इस बात में क्या सच्चाई है यह तो हम नहीं जानते, लेकिन ऐसी बातें अक्सर कही जाती है। जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे तब यही लालू के बच्चे सीएम ऑफिस में तैनात आईएएस अधिकारियों से अपना होमवर्क करवा लेते थे या फिर उन्हें खिलौना समझकर खेल लिया करते थे। लालू के बच्चे ही नहीं, लालू के बच्चों की मां यानी कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की पढ़ाई और उनकी भाषा को लेकर भी समय समय पर छींटाकशी और जुबानी हमले होते रहे हैं। लालू के 9 बच्चे और लालू राबड़ी को जोड़कर कुल 11 लोग हो जाते हैं। 11 की यह संख्या भी लालू परिवार पर बने चुटकुलों का कारण रही है। न जाने कितनी ही बार लालू के परिवार को एक क्रिकेट की टीम बताकर मजाकिया बातें कही गई हैं। लालू के 2 बेटे जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर सरकार में आए तो एक पढ़े लिखे वर्ग ने उन्हें निशाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर अनेक ऐसी टिप्पणियां की गई जो सीधे तौर पर लालू के ऊपर निजी हमला थी। लेकिन आज लालू का परिवार जिस कारण से चर्चा में है वह देखकर हर किसी का कलेजा लालू की एक और बेटी का आभार व्यक्त कर रहा है, उन्हें आदर्श के रूप में देख रहा है। कारण है कि लालू प्रसाद यादव लंबे समय से बीमार हैं। इस मुश्किल घड़ी में लालू के परिवार का उनके लिए समर्पण मिसाल से कम नजर नहीं आता। लालू की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य ने प्रेम और त्याग की एक मिसाल पेश करते हुए उन्हें अपनी किडनी दान की है। उम्र के ऐसे दौर में जब लालू 75 साल के हो रहे हैं और किडनी ट्रांसप्लांट जैसा गंभीर ऑपरेशन इस उम्र में सफलता के मानकों पर कम ही खरा उतरता है, इसके बावजूद और बेटों को विशेष नजर से देखने वाले इस देश में एक ऐसा उदाहरण स्थापित करती है जिसे आने वाले समय में नजीर की तरह देखा जाएगा। गंभीर रूप से बीमार लालू को जब बताया गया कि उनकी किडनी खराब हो चुकी है और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए किसी परिजन की किडनी की जरूरत है तो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अपने पिता को किडनी देने के लिए तुरंत तैयार हो गई। रोहिणी अभी युवा है और एक लंबी जिंदगी उनके पीछे है। लालू यादव कितने दिन दुनिया में रहेंगे यह स्वास्थ्य और ईश्वर की मर्जी पर निर्भर करता है, लेकिन अपनी जिंदगी से बेपरवाह रोहिणी ने लालू की असहमति के बावजूद अपने पिता का जीवन बचाने के लिए एक तरह से अपनी जिंदगी दांव पर लगाई है। लालू का ऑपरेशन सफल हुआ है। सभी ने इस पर ट्वीट करके बधाई दी है और रोहिणी पर तारीफों के पुल बन रहे हैं। हालांकि एक राजनीतिक पार्टी ने लालू के बेटों को इस मामले में निशाना भी बनाया है और उन पर नकारात्मक टिप्पणियां भी की हैं। इस फैसले के बाद रोहिणी ने भी ट्वीट किया जो हर किसी को भावुक करने वाला है। रोहिणी ने ट्विटर पर अपने पिता के लिए लिखा कि आपकी खैरियत ही मेरी जिंदगी है। और रोहिणी ही नहीं बल्कि लालू के दोनों बेटों समेत पूरा परिवार उनका हौसला बढ़ाने के लिए सिंगापुर के अस्पताल में मौजूद हैं। अक्सर अपने बच्चों के लिए एक बाप को उनका जीवनदाता कहा जाता है, लेकिन आज रोहिणी खुद अपने बाप के लिए जीवनदात्री बन गई हैं। आज पूरा देश रोहिणी को इस कारण से बधाइयां दे रहा है। हर किसी की जुबान पर एक ही बात है, बेटी हो तो लालू जैसी। यह स्टोरी हमारे लिए लिखी है लोकेंद्र सिंह किलानौत ने।